नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। इस विभाग में 26,000 महिलाओं की होगी नियुक्ति। जल्दी से करें आवेदन। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य भर में कार्यरत 94,664 आशा कार्यकर्ताओं और 5,003 ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 26,325 नई आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का फैसला ले लिया है। ये घोषणा तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तो आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 की जगह 3,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव प्रोत्साहन राशि 300 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है। ये कदम उनके कठिन कार्य को मानदेय देने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। आशा और ममता कार्यकर्ता वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, संस्थापक प्रसव, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों को धरातल पर लागू कर रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 से बढ़ाकर 1,100 प्रति माह कर दी गई थी, जिससे कि राज्य के लगभग 1.11 करोड़ लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है। ये निर्णय तो राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मनोबल को और अधिक बढ़ाकर ही रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार लगातार कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले ले रहा है। वहीं पर एक अन्य निर्णय भी राज्य सरकार ने सफाई आयोग के लिए ले लिया है, जिसमें कि 263 नगर निकायों के 4 लाख से अधिक सफाई कर्मियों को उनकी समस्याओं से राहत मिलेगी ही। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि राज्य सरकार ने हाल ही में हर परिवार को 125 यूनिट बिजली तो मुफ्त कर दी है, जिससे कि 1.65 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को तो राहत मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीबों को तो सशक्त बना दिया है। इन योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाएं बिहार में सामाजिक सुरक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये निर्णय न केवल स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की दशक पुरानी मांगों को भी पूरा करेगा, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को नया जीवन मिलेगा। वहीं पर आज तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी इस दिन जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे तो बाबतूर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सीधे जनसभा स्थल बनौली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगभग 3 घंटे का प्रवास तो वाराणसी में करेंगे। मन से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के साथ ही दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण भी वितरित करेंगे। सीएम ने तो सभा पंडाल, सुरक्षा व्यवस्था और बारिश से बचाव के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा तक कर ली है। उन्होंने डीएम सत्येंद्र कुमार को निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से सड़क बनाई जाए, जिससे उन्हें जनसभा स्थल पर पहुंचने से कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वैकल्पिक मार्ग और बारिश की स्थिति में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था का निर्देश भी जारी कर दिया है। कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की भी योजना बनाई जा रही है। कुर्सी की पेटी बांध कर रखे। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया है इनकार। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के चर्चित मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे बड़ा झटका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो लालू यादव की उस याचिका तक को खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। लालू यादव की ओर से अधिवक्ता मुदित गुप्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट से सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तो याचिका ही खारिज कर दी। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी। अगर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय हो जाते हैं तो हाई कोर्ट में दाखिला याचिका स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। इससे पहले 18 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लालू यादव की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई थी। आपको बताते चले कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर लोगों से उनकी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री तक करा ली थी। इस मामले की जांच तो सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएजी की रिपोर्ट पर बिहार में सियासी घमासान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लपेट लिया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो नीतीश सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनौती साल में बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस आरोप पर पलटवार तक कर दिया है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मामला उस समय का है जब तेजस्वी यादव खुद डिप्टी सीएम थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव को सही जानकारी नहीं है और वे अपनी ही सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया है कि महालेखाकार के समक्ष हर खर्च का हिसाब दिया गया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वित्तीय विभाग ने बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का लंबित होना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसे घोटाला के रूप में पेश करना गलत है। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद दोनों पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये पार्टियां तो नीतीश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह की बातों को जनता के बीच रखना ऐसा लगता है मानो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या तेजस्वी यादव के साथ खेला करेंगे मुकेश सहनी? महागठबंधन की बैठक में तो बना ली है दूरी, एनडीए से भी तो उनको मिल रहा है पूरा ऑफर। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ पूरी बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ घटक दलों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अब तो गठबंधन में टूट की भी आशंका जताई जा रही है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में आयोजित महागठबंधन की बैठक में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से ही चर्चा हो रही है कि सन ऑफ मल्ला एनडीए में वापसी कर सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में महागठबंधन की बैठक हुई थी, इसमें की सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही थी। तमाम घटक दलों के प्रमुख चेहरा इसमें शामिल हुए। माना जा रहा है कि आज की बैठक में सीट और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम, प्रभारी कृष्णा लवरू और वाम दलों के बड़े नेता भी मौजूद रहे, लेकिन मुकेश सहनी बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर तो सियासत पूरी गर्म हो गई है। हालांकि सहनी के बदले उनकी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पाल गोविंद जरूर शामिल हुए थे।